कमला दास रोड इन अ बोथ। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, कमला दास रोड इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश। ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, इसके साथ अन्य भाषाएं जोड़ के दे दी जाएंगी कि कमला दास जी जो है वो ओरिजिनली कितनी भाषाओं में लिख सकती थी। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है और ऑलरेडी आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो कमला दास जी जो है ओरिजिनली दो भाषाओं में लिख सकती थी, फर्स्ट वन मलयालम और दूसरा था इनका इंग्लिश, एंड हैड पब्लिश्ड 11 बुक्स इन मलयालम। और इनकी जो 11 किताबें पब्लिश हुई थी वो मलयालम भाषा में ही पब्लिश हुई थी, और जो 3 किताब थी वो किस में पब्लिश हुई थी, वो इनकी इंग्लिश में पब्लिश हुई। हर पोइटिक कलेक्शन इन इंग्लिश आर समर इन कैलकाटा। अगर हम इनका पोइटिक कलेक्शन का बात करें जो इंग्लिश में है वो क्या है, समर इन कैलकाटा 1965। तो डायरेक्ट एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि समर इन कैलकाटा किसके द्वारा लिखा गया वर्क है या फिर ये किसका वर्क है। तो समर इन कैलकाटा कमला दास जी का वर्क है 1965 और ये इंग्लिश में लिखा गया वर्क है। लिखा है ना पोइटिक कलेक्शन इन इंग्लिश, ये जो कलेक्शन है इंग्लिश में है क्योंकि इनकी 3 किताबें हैं जो इंग्लिश में है और वो भी क्या है, पोइम्स है। द डेसिडेंट्स 1967 एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973, तो ये सब इंग्लिश में है। she had also collaborated with British Nandi in Tonight, इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया। द स्ट्रेंज राइट 1979 एंड हर ऑटोबायोग्राफी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कमला दास जी की इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। तो कमला दास जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माय स्टोरी। सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कमला दास जी से वो मिलेगा कि समर इन कैलकाटा किसका वर्क है या फिर इनमें से कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो ऑटोबायोग्राफी है माय स्टोरी 1976। दोनों बातें याद रखना है। शी हैज आल्सो पब्लिश्ड अ नोवेल इन इंग्लिश एंटाइटल्ड अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इन्होंने एक और नोवेल पब्लिश किया जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इसको इंग्लिश में ही पब्लिश किया। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है कि अल्फाबेट ऑफ लस्ट किसका वर्क है। हाँ, वर्क्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच, लेकिन इनके जो वर्क्स थे अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध थे, लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही में लिख सकती थी, लेकिन अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध रहे हैं। वो भाषा है फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन एंड जापानीज। इन भाषाओं में इनके नोबल अवेलेबल है मार्केट में। कमला दास हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। इनको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। एशियन पोइट्री प्राइज मिला इनको 1964 में। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, एग्जाम में आता है कि केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है। तो ये आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है। तो कमला दास जी को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1969 में अलॉन्ग विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भाई साहित्य अकेडमी अवार्ड के साथ साथ इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसमें दोनों बातें हैं कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1985 में, जो काफी सम्मानीय अवार्ड होता है, लेकिन इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोनों अवार्ड मिले हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कि इनका जो वर्क था वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन नोबेल प्राइज मिला नहीं। तो शी वॉज इवन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984। तो 1984 में इनका जो वर्क है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन नहीं मिल सका। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। समर इन कैलकाटा किसका वर्क है, ये वर्क कमला दास जी का है। दूसरा, इनको 2 भाषाएं आती हैं जिसमें ये लिख सकती हैं, बोलने की बात नहीं हो रही। लिख कितने भाषाओं में सकती हैं, 2 भाषाओं में लिख सकती हैं, मलयालम और इंग्लिश में लिख सकती हैं। तीसरा कि इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी 1976 है। तो ये दोनों जो वर्क है इनके कुछ ज्यादा ही फेमस वर्क है, तो नॉर्मली सबको याद रह जाते हैं ये दोनों वर्क। जो कम याद रह जाते हैं वो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट एंड डेसिडेंट्स, जबकि ऑप्शंस में कभी कभी ये भी मौजूद होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन सा कमला दास का वर्क नहीं है, इनमें से कौन सा कमला दास का वर्क है। तो आपको एक से अधिक वर्क भी पता होना चाहिए। तो डेसिडेंट्स भी आपको पता होना चाहिए एंड इसके अलावा अल्फाबेट ऑफ लस्ट भी आपको पता होना चाहिए।